अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। ये देखें जी, ये पार्क है मेरे घर के साथ और यहाँ पे बस मैं ही आती हूँ और कोई बंदा नहीं आता सवाए मेरे। आज का टॉपिक है, काफ़ी अच्छा मौसम है, बादल ही है, बारिश नहीं है लेकिन बादल से बने हुए हैं। दिन को थोड़ी गर्मी हो जाती है, इस टाइम बादल होते हैं। ऐसे ही मौसम हो सकता है। अच्छा, बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे एमएससी मैनेजमेंट विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में। इसके सेमेस्टर कितने होते हैं, क्लासेस किस टाइम पे होती हैं, इस तरह की ना। आज इसका ए टू ज़ी जो है ना, इस पे बात करते हैं। इसकी क्लासेस, इसकी टाइमिंग, सब पे ना, हर चीज़ पे। मेरी डिग्री भी एमएससी मैनेजमेंट विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ठीक है। ये 1 साल का कोर्स होता है, ठीक है। पाकिस्तान में 1 साल का कोर्स होता है, 2 सेमेस्टर होते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने वो 2 सेमेस्टर को बिना काट के 3 कर दिया हुआ है, छोटे छोटे टर्म्स में। उनको एक को टर्म कहते हैं, उधर सेमेस्टर कहते हैं, तो यहाँ पे एक को टर्म कहते हैं। और वो 8 वीक की होती है एक टर्म, ठीक है। और वो 8 वीक की होती है, उसमें 8 वीक में ही जब 4 वीक्स गुज़र जाते हैं तो समझ लें कि आपने करवानी होती है फॉर्मेटिव असाइनमेंट, ठीक है। और फॉर्मेटिव जो असाइनमेंट होती है ना, वो ये समझ लें कि वो इस तरह की असाइनमेंट होती है कि उसके कोई नंबर वगैरह नहीं होते, ठीक है। उसका ये समझ लें कि ये जो हमारे टीचर होते हैं ना, वो आपको ये बताते हैं, रिव्यू देते हैं कि आप को असाइनमेंट करनी आती है, बनानी आती है, या जो आपने गलतियाँ की होती हैं या आपने सही की होती है, तो वो ऐसे पास या फेल करके, या फिर वो कमेंट्स में बताते हैं कि क्या क्या मिस्टेक थी या क्या क्या ठीक लगा, क्या क्या गलत लगा, ताकि आप फ़ाइनल असेसमेंट में पास हो सकें, ठीक है। वो आपको एक वो गाइडलाइन देते हैं, ठीक है, कैसे बनानी है, क्या करनी है। ये सीन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 4 वीक्स के बाद ये फ़ाइनल मतलब कि ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद फ़ाइनल असेसमेंट होती है, ठीक है। जो फ़ाइनल असेसमेंट होती है ना, उसमें समझे कि ये यूनिवर्सिटी आपको 1 वीक या 2 वीक पहले फ्री कर देती है, मोस्टली 1 वीक ही होता है, ठीक है। उसमें 1 वीक की ऑनलाइन भी क्लासेस होती हैं। वो ऑनलाइन जो क्लासेस होती हैं वो इसलिए होती हैं कि ताकि मतलब कि उसमें बताया जाता है कि आपने असाइनमेंट किस तरह से करनी है, वही सारा कुछ जो होता है ना, वो 1-2 क्लासेस होती हैं, उसमें यही बात होती है कि इस तरह के आप नंबर, इस तरह से हम लोग वो काउंट करते हैं, इस तरह से हम लोगों को असाइनमेंट चाहिए, या मतलब कि इतनी वर्ड्स की हो। हाँ, जो फॉर्मेटिव असाइनमेंट होती है वो होती है 1000 वर्ड्स की ना, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं आप कर सकते होते। और जो फ़ाइनल असेसमेंट होती है वो होती है 3000 वर्ड्स की। इससे आपने ऊपर नहीं जाना होता, ठीक है, इससे नीचे जा सकते हैं। ये क्राइटेरिया होता है, ठीक है। वही वो मतलब कि आपने पेज वो किस पे बनानी है, फ्रंट पेज कैसा होना चाहिए, मतलब कि आपने रेफरेंसेस कैसे देने हैं, आपने जो मटेरियल है वो कहाँ से मतलब कि उठाना नहीं है, फिर वो सॉरी गूगल या इस तरह से, ठीक है। वो सारा कुछ ना ये आपको सही से बता रहे होते हैं कि आपने क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं, ठीक है। ये देखें, ये 2 ही क्राउ हैं और मैं एक, बस क्या सीन है, इतनी खाली पार्क। अच्छा जी, ये सामने ग्राउंड है, फुटबॉल का भी समझ लें, छोटा सा उन्होंने बनाया हुआ है। अच्छा जी, अच्छा, उसके बाद हाँ, ये हो गया। अच्छा, अब आप लोग पूछ रहे थे क्लासेस कितनी होती हैं, कब कब होती है, टाइमिंग क्या होती है,
ठीक है, ये सारा कुछ। अच्छा जी, तो पहले हमारी जो थी ना वो पहले सेमेस्टर में हमें एक बिज़नेस इंग्लिश की क्लास मतलब कि दी जाती थी। वो समझ लें कोई पूरे कोई मंथ में 1 या 2 बार होती थी, ठीक है। वैसे 3 मॉड्यूल्स होते हैं जो हम लोगों ने पढ़ने होते हैं। एक ऑनलाइन होता है, एक क्लास ऑनलाइन होती है और 2 जो क्लासेस होती हैं ना वो ऑन कैंपस होती हैं, ठीक है। अच्छा, जो ऑन कैंपस 2 क्लासेस होती हैं ना वो ये होती हैं कि एक जो होती है उसकी टाइमिंग होती है 2 आवर्स, ठीक है, वो 2 घंटे की क्लास होती है, ठीक है। और जो दूसरी होती है वो 4 घंटे की क्लास होती है, ठीक है। और टाइमिंग भी कुछ लोग पूछ रहे थे कि मॉर्निंग में, इवनिंग में, इस तरह की। सो ये मतलब कि ये बीपी यूनिवर्सिटी वालों ने तो बनाया होता है कि जी मतलब कि फ़र्स्ट टाइम के बच्चे, सेकंड टाइम के बच्चे, इस तरह से। सो कुछ बच्चों की मॉर्निंग भी होती है। मेरी तो स्टार्टिंग से मॉर्निंग ही आ रही है, लेकिन अब मेरे मतलब कि जो क्लास फेलोज़ हैं कुछ जो है ना उनकी इवनिंग में चली गई हैं, ठीक है। कुछ की चेंज हो गया है ना, ठीक है। तो वो लोग, उनकी भी पहले मॉर्निंग में होती थी लेकिन अब नहीं होती, ठीक है, अब उनकी इवनिंग में होती हैं। सो ये डिपेंड होता है, ठीक है। किसी की इवनिंग में होती हैं, किसी की मॉर्निंग में होती हैं, किसी की आफ्टरनून होती हैं। तो ये वो वाला सीन है, ठीक है। ये आपकी लक है या इस तरह से कह लें, ठीक है। वो चीज़ नहीं होती कि आप आएंगे आपको 9 टू 11 या वही हमारी जो फ़र्स्ट क्लास होती है, जो मेरा स्केजुअल होता है वो यही होता है कि फ़र्स्ट क्लास 9 टू 11 होती है और जो सेकंड वाले दिन होती है वो 9 से लेके 1 ओ क्लॉक तक होती है। बस ये सीन होता है क्लासेस का, ठीक है। तो ये टाइमिंग यूनिवर्सिटी पे डिपेंड होती है। इवन कि मैंने खुद यूनिवर्सिटी को मेल भी की थी, क्वेरी भी डाली थी कि मुझे सेकंड टाइम अपनी क्लासेस रखनी है, क्योंकि मैं लूटन से लंदन जाती हूँ। तो वो मतलब कि मॉर्निंग टाइम होता है तो उस वक़्त पीक टाइम होता है। तो पीक टाइम पे थोड़ा ट्रेन का जो किराया होता है वो ज़्यादा होता है। और आफ्टर पीक टाइम, आफ्टर 9 ओ क्लॉक पीक टाइम ख़त्म हो जाता है तो उस वक़्त जो होता है ना वो आपको आधा पड़ रहा होता है। सो मैंने क्वेरी की थी लेकिन यूनिवर्सिटी वाले नहीं माने कि हमारा एक स्केजुअल है तो इस तरह से हम मतलब कि चेंज नहीं कर सकते। आप ऐसे करें, आप लंदन शिफ्ट हो जाए, पर क्या करें जी छोड़ें। अच्छा, ऐसे तो नहीं ना कोई भी मुँह उठा के शिफ्ट हो सकता, पैसे लगते हैं भाईजान, पैसे। अच्छा, उसके बाद हाँ, उसके बाद ये है कि जब आपका एक टर्म ख़त्म होता है तो आपको तकरीबन 1 मंथ या तकरीबन 120 इतनी छुट्टियाँ हो ही जाती हैं। क्योंकि होती 1 मंथ की हैं लेकिन वो जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं हम उसको भी ऐड कर लेते हैं। तो बस इतनी छुट्टियाँ हो जाती हैं, उसमें आप जी फुल टाइम वर्क कर सकते हो, जो कि एंड पे यही लगता है कि फ़ीस निकाल लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, होता कुछ भी नहीं है। डीमोटिवेट नहीं करना आपको। अच्छा जी, वो होती हैं, ठीक है। ये हर टर्म के बाद वेकेशंस होती हैं, ठीक है। ये इतनी इतनी होंगी। बाकी यहाँ पे जो होती हैं वेकेशंस, लाइक आजकल यहाँ पे 2 मंथ के लिए बच्चों को छुट्टियाँ हैं। तो इस तरह की हमें कोई छुट्टियाँ नहीं होंगी, या गर्मियों की या सर्दियों की, ये वाली छुट्टियाँ हमें नहीं होती। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं रिज़ल्ट पे। सो वो जो 1 मंथ होता है ना, उस 1 मंथ के तकरीबन 1.5 मंथ बाद ना आपका वो जो फर्स्ट टर्म होता है उसका रिज़ल्ट आ जाता है। उस रिज़ल्ट में इस बार हमारा जो रिज़ल्ट आया है इसमें मतलब कि कुछ लोग फेल भी हुए हैं, पास भी हुए हैं। ये हमारा जो होता है
एमएससी मैनेजमेंट विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसमें कोई पेपर नहीं देना होता, जस्ट असाइनमेंट आपने सबमिट करनी होती है, ठीक है। सारा दारोमदार उसी पे होता है, असाइनमेंट्स पे, और कोई रिटर्न नहीं, कोई कुछ तो नहीं। इवन कि वो जो मैंने एक प्रेजेंटेशन की भी वीडियो लगाई होगी, वो भी जस्ट एक बार वो सिखाई गई थी। ये नहीं होता कि आपने क्लास में कोई प्रेजेंट करना है या इस तरह के, कोई नहीं उस तरह की नहीं होती, ठीक है। वो भी जस्ट सिखाई गई थी कि आपने अगर प्रेजेंटेशन देनी है तो इस तरह की देनी है, ठीक है, और कुछ नहीं होता। और क्लास में जो होता है वो ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। एक टॉपिक दे देंगे कि बता दो भाई इस कंपनी के फॉल्ट, या ये किस लिए डूबी, या ये क्या हो रहा है, या इकॉनमी है, इस तरह का ना कोई वो वीडियो दिखा देंगे या कुछ, तो कहेंगे जी आप ढूंढो इसमें, मतलब कि इनका ये कंपनी क्यों लॉस में गई, या क्या मेन रीज़न थी जिससे ये, अगर ये चीज़ें अवॉइड करते तो ये मतलब कि एक अच्छी रैंक पे जा सकती थी। इस तरह की ना चीज़ें होती हैं, ठीक है। सिंपली उसके बाद रिज़ल्ट आ जाता है। अच्छा, कुछ पूछ रहे थे इसमें लैपटॉप की भी ज़रूरत होती है या नहीं होती। अगर तो आपने ख़ुद अपनी असाइनमेंट करनी है तो फिर लैपटॉप की भी ज़रूरत होती है। अगर नहीं करनी, सेकंड ऑप्शन, ठीक है, फिर नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ यहाँ पे लाइब्रेरीज़ भी होती हैं, आप वहाँ भी जाके अपनी असाइनमेंट कर लेते हो। ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास लैपटॉप हो, ज़रूरी नहीं है कि घर वालों को कहो के लेके दो, खर्चे नहीं बढ़ाओ। टेक केयर। बस जी, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आज की वीडियो इतनी ही थी। अल्लाह हाफ़िज़।